अगर तुम इस वक्त जिंदगी के दर्द, तन्हाई या बेचैनी से गुजर रहे हो तो ये मत समझना कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। वो देख रहा है, वो सुन रहा है और वो हर लम्हा तुम्हारी मदद कर रहा है खामोशी से। लेकिन अगर तुमने इन निशानियों को पहचाना नहीं तो तुम वो नेमतें खो बैठोगे जो तुम्हें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जा रही हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी 7 निशानियों की जो ये बताती हैं कि अल्लाह ताला खामोशी से तुम्हारी मदद कर रहा है। अगर ये निशानियां तुम्हारी जिंदगी में हैं तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें थामने वाला सबसे बड़ा सहारा तुम्हारे साथ है। नंबर 1, जब लोग बेवजह तुमसे दूर होने लगें, ना कोई शिकायत ना कोई वजह, बस खामोशी से पीछे हट जाएं, तो घबराना नहीं, ये तुम्हारी तन्हाई नहीं, ये अल्लाह की तरफ से छुपी हुई हिफाजत है। वो कुछ रिश्ते, कुछ चेहरे, कुछ आवाजें तुम्हारी जिंदगी से इसलिए निकाल देता है क्योंकि उनका साथ तुम्हें गिरा रहा होता है, थका रहा होता है और तुम्हें उस मंजिल से दूर कर रहा होता है जहां अल्लाह तुम्हें ले जाना चाहता है। तुम समझते हो लोग छोड़ रहे हैं, मगर हकीकत में अल्लाह तुम्हें साफ कर रहा है, तुम्हारी राह हमवार कर रहा है। कभी कभी सबसे बड़ी मदद यही होती है कि जो तुम्हें तोड़ते हैं वो तुम्हारी जिंदगी से खुद ही निकल जाए। ये ना समझो कि तुम अकेले रह गए हो, समझो कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर रहा है। याद रखो, जो भी तुम्हारे खिलाफ हो रहा है वो तुम्हारे हक में बेहतर है। हर रंज, हर दर्द, हर दूरी में भी अल्लाह की रहमत छुपी हुई है। ये आजमाइश तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है और तुम्हें उस अजीम मकसद की तरफ ले जाने के लिए है जो सिर्फ अल्लाह जानता है। तो दिल हारना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है हर लम्हा, हर कदम। नंबर 2, जब तुम्हारी दुआएं देर से कबूल हों, तुमने अल्लाह से कुछ मांगा और वो फौरन नहीं मिला, मगर कुछ वक्त बाद वही चीज या उससे बेहतर तुम्हें मिल गई। ये देर अल्लाह की प्लानिंग थी, वो तुम्हें किसी गलत वक्त पर किसी गलत चीज से बचा रहा था। अगर कोई चीज तुम दिल से मांगो और जवाब आने में देर हो जाए तो मायूस मत होना, ना उम्मीद मत हो जाना। याद रखो, अल्लाह की मदद फौरन नहीं बल्कि सही वक्त पर आती है। वो जानता है कब और कैसे तुम्हारे लिए बेहतर है। ये देर कोई सजा नहीं बल्कि इसमें बड़ी हिकमत छुपी है। अल्लाह तुम्हें आजमाइश में डालकर तुम्हारे सब्र को परख रहा होता है और तुम्हारी नीयतों को पाक कर रहा होता है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का वक्त तब आता है जब तुम्हारे दिल और जिंदगी के हालात उसके लिए तैयार होते हैं। ये देर इसलिए है कि अल्लाह तुम्हें उस चीज से बचा रहा है जो तुम्हारे हक में नुकसानदेह हो सकती थी। वो तुम्हारे हर दुख, हर मसले को जानता है और तुम्हारी हिफाजत के लिए खामोशी से काम कर रहा है। तो जब भी दुआ करो, दिल से यकीन रखो कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह समझ रहा है और उसने तुम्हारे हक में बेहतरीन फैसला किया हुआ है। ये देर तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने का जरिया है और अल्लाह की खामोश मदद का एक बड़ा निशान। नंबर 3, जब दिल के अंदर अजीब सा सुकून महसूस हो, वो सुकून जो अल्फाज में बयान ना हो सके, ना दिखाई दे, फिर भी तुम्हें पूरी दुनिया की भाग दौड़ से परे ले जाए। ये सुकून तुम्हारे अंदर अल्लाह की खामोश मौजूदगी की निशानी है। जब तुम्हारे दिल में तूफान हो, मुश्किलात हो, फिर भी तुम्हें एक अंदरूनी इत्मीनान मिले, तो जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमत के साए में छुपा रखा है। ये सुकून तुम्हें इस बात की याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, कोई है जो तुम्हारे दुखों को जानता है, तुम्हारी जद्दोजहद को समझता है। ये अंदरूनी सुकून एक नर्म रोशनी की तरह है जो तुम्हें गुमराही से निकालकर सीधी राह दिखाती है, तुम्हारे दिल की गहराइयों को सुकून बख्शती है और तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत का गहरा एहसास दिलाती है। अगर तुम कभी महसूस करो कि सब कुछ बेमानी लग रहा है तो इस सुकून को पकड़ो, इसे दिल में बसाओ, क्योंकि यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे करीब है और खामोशी से तुम्हारी मदद कर रहा है। याद रखो, ये सुकून आरसी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है जो तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है और तुम्हारी रूह को ताकत बख्शता है। ये सुकून तुम्हारे ईमान की मजबूती है, तुम्हारे सब्र की पहचान है और अल्लाह की बेपनाह रहमत की दलील है। तो जब भी जिंदगी के भंवर तुम्हें घेर लें, इस सुकून को अपने दिल का सहारा बना लो, क्योंकि इसी सुकून में अल्लाह का वादा है कि वो कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। नंबर 4, जब गुनाह की नीयत हो और कोई रुकावट आ जाए, तुम कुछ गलत करने जा रहे हो और अचानक कोई रुकावट तुम्हारे रास्ते में आ जाए, तो समझ लो कि ये रुकावट अल्लाह की रहमत है। अल्लाह तुम्हें गुनाह से बचा रहा है, खामोशी से, प्यार से, क्योंकि वो जानता है कि वो रास्ता तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये रुकावट तुम्हारी हिफाजत का एक तरीका है, एक निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हें पहले अपने आप को बचाना होगा, अपने दिल को साफ करना होगा। जब तुम्हारे इरादे गलत हों और अल्लाह तुम्हें रोक दे तो इसमें बड़ी मोहब्बत छुपी होती है। वो तुम्हें गिरने नहीं देता, तुम्हें दोबारा संवरने का मौका देता है। ये खामोश मदद है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही अल्लाह की सबसे बड़ी मेहरबानी होती है। लिहाजा अगली बार जब कोई रुकावट तुम्हारे गुनाह की नीयत के बीच आए तो उसे नसीहत समझो,
अल्लाह की मेहरबानी समझो और अपने दिल को सुधारो। यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे करीब आ रहा होता है और तुम्हारी जिंदगी को संवार रहा होता है। नंबर 5, जब तुम कमजोर पड़ो लेकिन अंदर से हार न मानो। जब तुम जिंदगी की सख्तियों से कमजोर पड़ जाओ और तुम्हारी ताकत खत्म हो जाए, जिस्म थक जाए और दिल भी बोझिल हो, तब भी अंदर से हार मत मानो। यही वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए करीब होता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो दर हकीकत सब कुछ नया शुरू होने वाला होता है। अल्लाह तुम्हें आजमा रहा होता है ताकि तुम्हारे अंदर छुपी हुई हिम्मत और सब्र को जगा सके। जब तुम कमजोर हो तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारी कमजोरियों को जानता है और तुम्हें ताकत देने वाला है। ये कमजोरी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें संवारने के लिए है। हर बार जब तुम गिरते हो अल्लाह तुम्हें उठाता है। हर बार जब तुम थकते हो वो तुम्हें नया हौसला देता है। तो अंदर से कभी हार ना मानो, क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा तुम्हारे साथ है। और ये कमजोरी सिर्फ तुम्हारे ईमान को मजबूत बनाने के लिए एक आजमाइश है। याद रखो, अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है और अल्लाह की मदद भी अक्सर उस वक्त आती है जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करते हो। नंबर 6, जब कोई दरवाजा बंद हो और बेहतर दरवाजा खुल जाए। जब तुम्हें किसी चीज से रोका जाए, नौकरी, रिश्ता, मौका, तो गमगीन मत होना, नाउम्मीद मत होना। ये बंद दरवाजा अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है कि वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर रखता है जो तुम अभी देख नहीं पा रहे। अल्लाह जब किसी दरवाजे को बंद करता है तो वो तुम्हारे फायदे के लिए होता है, ताकि तुम्हारी जिंदगी में एक और ज्यादा खूबसूरत दरवाजा खुल सके। वो दरवाजा जो तुम्हें खुशी, कामयाबी और सुकून की तरफ ले जाए। कभी कभी हम अपनी महदूद सोच में सिर्फ बंद दरवाजे देखते हैं, लेकिन अल्लाह की हिकमत में वहीं से एक नई रोशनी निकलती है। ये निशान है कि अल्लाह खामोशी से तुम्हारी जिंदगी संवार रहा है और तुम्हें बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहा है। तो जब भी कोई दरवाजा तुम्हारे सामने बंद हो तो उससे न घबराओ, न परेशान हो, बल्कि दुआ करो, सब्र करो और अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह हमेशा तुम्हारे हक में बेहतरीन मंसूबा बनाता है और तुम्हारी जिंदगी में वही रास्ता खोलता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो। नंबर 7, जब तुम बेबस हो जाओ और मदद खुद ब खुद आ जाए। जब तुम बेबस हो जाओ, जब तुम्हें लगे कि तुमने हर रास्ता आजमा लिया है और तुम्हारे हाथ बिल्कुल खाली हो गए हैं, तब भी हार मत मानो, क्योंकि यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह की मदद खामोशी से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। जब तुम खुद अपनी कमजोरी और बेबसी का एतराफ कर लो तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये मदद न सिर्फ तुम्हारे मसाइल को हल करती है बल्कि तुम्हारे ईमान को भी मजबूत करती है। अल्लाह की मदद हमेशा उसी वक्त आती है जब तुम अपने आप को सबसे ज्यादा बेबस समझते हो। ये वो खास निशानी है कि अल्लाह तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा, कि वो तुम्हारे साथ है हर कदम, हर लम्हा। तो जब भी जिंदगी तुम्हें बेबस करे तो दुआ करो, सब्र करो और पूरे यकीन के साथ इंतजार करो। तुम्हारी मदद खुद ब खुद, बिना किसी तवक्को के और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आएगी। यही अल्लाह की खामोश रहमत और मोहब्बत की निशानी है। और जब वो मदद आती है तो सिर्फ मसला हल नहीं होता, तुम्हारा दिल भी बदल जाता है। तुम्हें अल्लाह पर वो यकीन नसीब होता है जो सिर्फ आजमाइशों के बाद मिलता है। याद रखो, जब इंसान बेबस होता है तब वो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है, क्योंकि तब न रिश्ता मदद करता है न दुनिया, बस एक ही डर होता है और वो है अल्लाह का डर। तो अगर आज तुम बेबस हो तो समझ लो तुम अल्लाह के सबसे करीब हो और अल्लाह की मदद तुम्हारी तरफ खामोशी से आ रही है। बस दिल थामे रखो और यकीन न छोड़ो। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये निशानियां अपनी जिंदगी में दिखाई दे तो रुक जाओ, सोचो और शुक्र अदा करो, क्योंकि ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं, ये सब अल्लाह का मोहब्बत भरा निजाम है। वो तुम्हें संभाल रहा है, खामोशी से तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू और हर दर्द का जवाब दे रहा है, अपने तरीके से, अपने वक्त पर। अल्लाह करे कि हम सबको वो निशानियां नसीब हों जो उसकी खामोश मदद को पहचानने वाली आंखें अता करे और वो दिल दे जो उस पर कामिल यकीन रखे, चाहे हालात कुछ भी हों। और अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद किसी की जिंदगी का रुख बदल जाए, शायद किसी को उसकी छुपी हुई मदद का इशारा मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अल्लाह के पैगामात दिल तक पहुंचते रहे और वीडियो को लाइक करके इस खैर के सफर में हमारा साथ दें।